सर्वेभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिव्य संस्कृत रसामोधी में। हम सभी अध्ययन कर रहे थे यूजीसी नेट के लिए वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, आपका यूनिट 1 है और उसमें से हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। वेद के अर्थ, वेद शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक है आपका, वेद के विविध नाम, जो अन्य नाम है। वेद के कई सारे नाम प्रचलित हैं कि वेद के अलावा वेद को और क्या क्या कहा जाता है, जैसे कि त्रयी, वेद त्रयी के नाम से भी वेद को संबोधित किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वेद को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है, वेद के अन्य नाम। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बिंदु भी, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे और नोट करते रहेंगे। वेद को एक तो श्रुति के नाम से संबोधित किया जाता रहा है आरंभ से ही। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो। कहाँ पर यह मिलता है, यह भी महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति में यह श्लोक आया, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो वेद शास्त्र तु वै स्मृति। देखिए यह जो श्लोक है ये मनुस्मृति में आया है। वेद शब्द के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रूयत इति श्रुति, ऐसी व्युत्पत्ति दी गई है इसकी। श्रूयत, श्रूयत इति श्रुति क्यों कहा जाता रहा है आरंभ परंपरा से? प्राचीन काल में देखिए जो हमारी अध्ययन परंपरा थी गुरु और शिष्य के माध्यम से, वह ना तो पहले पुस्तक होती थी और ना ही कलम होता था। तो हमारे जो आचार्य होते थे, हमारे ऋषि होते थे, वे श्रवण परंपरा के माध्यम से ही शिष्यों को वेद का जो ज्ञान था वो प्रदान करते थे। और प्राचीन काल के शिष्य भी ऐसे होते थे कि केवल श्रवण मात्र से ही मनो मस्तिष्क में वे धारण कर लेते थे उस ज्ञान को, और उसका चिंतन मनन सब कुछ प्रयोगात्मक रूप से उस विद्या का प्रयोग करते थे। तो इसी के कारण इसका नाम श्रुति इसको कहा जाता है। वेद को श्रुति के नाम से संबोधित किया जाता है। तो दूसरा जो नाम है वेद शब्द का वह है, श्रुति के अलावा वेद शब्द को जो है निगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निगम, निगम शब्द का क्या अर्थ है? सार्थक या अर्थबोधक, सार्थक या अर्थबोधक। वेदों का गंभीर अर्थ बताने के कारण, इसकी व्युत्पत्ति नोट कर लीजिए आप। नितराम गमयति प्रापयति, वेदों का जो है गंभीर अर्थ बताने के कारण इसको निगम कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? सार्थक या अर्थबोधक। वेद जो है हमारे गंभीर अर्थ बताते थे, जिनके कारण इनको जो है निगम कहा जाता था। विज्ञापयति, विज्ञापयति, नितराम गमयति प्रापयति विज्ञापयति वा सर्वज्ञानानि, सर्वज्ञानानि, सर्वज्ञानानि सनिगमः, सनिगमः। तो दूसरा आपका जो है वेदों को निगम भी कहा जाता है। वेदों का गंभीर अर्थ बताने के कारण वेदों को निगम कहा जाता है। आगम शब्द का प्रयोग भी वेदों के लिए मिलता है। आगम कहाँ पर हुआ है इसका प्रयोग? प्रत्यक्षानुगमानेषु, प्रत्यक्षानुगमानेषु, प्रत्यक्षानुगमानेषु अंतिमो वेदः। आचार्य सायण ने इसका प्रयोग किया। किसने किया है? आचार्य सायण ने। प्रत्यक्षानुगमानेषु अंतिमो वेदः, वेद के लिए आगम शब्द का भी प्रयोग मिलता है। ऋग भाष्य भूमिका में यह प्रयोग किया हुआ है। चौथा आपका जो है ऋषि शब्द का भी प्रयोग वेदों के लिए मिलता है। ऋषि रीति वेद,
ऋषिरिति वेदः किसने कहा है? ऋषिरिति वेदः महाभाष्य में पतंजलि ने। महाभाष्य में भगवान पतंजलि ने वेदों के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग किया है। ऋषि भी वेद के एक नामों में से, अन्य नामों में से एक नाम ऋषि भी प्रचलित रहा है। ऋषि के अलावा ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग शास्त्रों में वेदों के लिए किया गया है। ब्रह्म चैव धनम येषाम, ब्रह्म चैव धनम येषाम, ब्रह्म चैव धनम येषाम, ये कहाँ है? मनुस्मृति की टीका है कुलुक भट्ट की, मनुस्मृति की टीका में यह ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेदों के लिए किया गया है। ठीक है। इसके अलावा छंद शब्द का भी प्रयोग वेदों के लिए मिलता है। बहुलम छंदसी, एक तो पाणिनि अष्टाध्यायी में जो है वेद के लिए आचार्य पाणिनि ने वेद के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया। दूसरा आचार्य यास्क ने छंदासी छादनात्, छंदासी छादनात्, छंदासी छादनात्, ये निरुक्त में आचार्य यास्क ने, निरुक्त में आचार्य यास्क ने छंदस शब्द का प्रयोग वेद के लिए किया। बहुलम छंदसी पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया और निरुक्त में आचार्य यास्क ने छादनात् शब्द का क्या अर्थ होता है? आवरण। आवरण कहा जाता है कि देवों ने मृत्यु के भय से अपनी रक्षा करने हेतु इसका वेदों का आवरण लिया। ठीक है। वेदों के अपने आप को वेदों के द्वारा आच्छादित किया, इसलिए वेदों के लिए जो है छंदस शब्द का भी प्रयोग मिलता है, छंदस शब्द का प्रयोग किया गया। सातवां जो आपका है आमनाय शब्द का भी प्रयोग वेदों के लिए मिलता है। आमनाय, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वेदों को क्या क्या कहा जाता था, क्या क्या अभी इसके अन्य नाम प्रचलित हैं, यह ज्ञान के लिए भी आवश्यक है और परीक्षागत दृष्टि से भी आवश्यक है आपके लिए। अधीति चतुर्षु आमनायेषु, दंडी ने, आचार्य दंडी ने दश कुमार चरितम में आमनाय शब्द का प्रयोग किया हुआ है वेदों के लिए। ठीक है। एक स्वाध्याय शब्द का भी प्रयोग मिलता है वेदों के लिए। स्वाध्याय, स्वाध्यायोध्येतव्यः, ध्येतव्यः। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्यायोध्येतव्यः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, है ना। वेदों के तत्व ज्ञान को सुनने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद का यह मंत्र है। वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग ब्राह्मण और उपनिषदों में यह किया गया है। शास्त्र शब्द का भी प्रयोग वेदों के लिए किया गया है। शास्त्र किसने किया है? शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र में। शास्त्र योनित्वात्, एक सूत्र ही बना दिया है, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र शब्द का जो उन्होंने भाष्य किया है वह वेद किया है। ठीक है। शंकर भाष्य, यह सूत्र तो आचार्य बादरायण का है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र जो है बादरायण की रचना है और जो इसका भाष्य किया है आचार्य शंकर ने, तो वहां पर उस भाष्य में शास्त्र शब्द को उन्होंने वेद से संबोधित किया कि भाष्य शास्त्र शब्द का जो तात्पर्य होगा यहाँ पर वो
वेद कहा जाएगा। ठीक है, इतने नाम देख लिए आपने, श्रुति, निगम, आगम, ऋषि, ब्रह्म, छंद, आम्नाय, स्वाध्याय और शास्त्र। और इसके लिए एक नाम त्रयी भी प्रचलित है। ठीक है, त्रयी, वेदों को वेदत्रयी भी कहा जाता था। वेदत्रयी से क्या क्या लिया जाएगा, तो इसमें ऋक, यजुष और साम, ये सवाल बहुत पूछा गया है बार बार। तो वेदत्रयी से किन किन वेदों को का ग्रहण किया जाएगा। अथर्ववेद देखिए बाद में जोड़ा गया है, इसलिए पहले 3 ही वेदों का विभाजन किया गया था, ऋक, यजुष, साम, और उनमें से इन्हीं तीनों को वेदत्रयी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो वेदत्रयी किसे कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और श्रुति, निगम, आगम, ऋषि, ब्रह्म, छंद, आम्नाय, स्वाध्याय और शास्त्र, और कहाँ कहाँ पर आए हैं ये भी आप नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं और स्मरण में रखिएगा। तो इतना मैंने वेद के नाम यह संक्षेप में आपको बता दिए है। एक छोटा सा टॉपिक था, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ मैं आपके आगे और भी वेद का जो संपूर्ण सामान्य अध्ययन और विशिष्ट अध्ययन है वह लेकर के आती रहूँगी। इसके पश्चात मैं आपके साथ मिलूंगी वेदों का जो विभाजन है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग में क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या हमें अध्ययन करना चाहिए, कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं मुख्यतया, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी आप इसको नोट कर लीजिए और बने रहिए आगे वेदों का विभाजन पढ़ने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।